चिली शुरू किए थे। चलिए तो नीचे हेडिंग दे दीजिए चिल्ली। हेडिंग दीजिए चिल्ली। चलो हम लोग ध्यान दें, बढ़िया से सुनेंगे। इसमें चिली आप देख पा रहे हो, यहां से लेकर के ये पूरा क्षेत्र जो पतले देख रहे हो, इस पूरे क्षेत्र का नाम, देश का नाम बोलो क्या है? चिली। तो चिली आप देख पा रहे होगे कि चिली मिर्चा जैसा आकृति है बेचारे का। और चिली की राजधानी बोलो कहाँ है? सेंटियागो। चिली की राजधानी कहाँ है? सेंटियागो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चिली उत्तर दक्षिण लंबा है कि पूरब पश्चिम? पूरब पश्चिम। ये बेचारा का बस मात्र 177 किलोमीटर में इसका पूरब पश्चिम खत्म हो जाता है। इतना में इंडिया का एक जिला पार होता है और ये देश ही खत्म हो जाता है। तो समझ रहे होगे देश का स्थिति क्या है। लेकिन अगर उत्तर दक्षिण की बात करें तो उत्तर दक्षिण आपको बताए थे लगभग 4270 किलोमीटर लंबा है, जो भारत के एकदम इधर ऊपर सबसे इंदिरा पॉइंट से लेके कन्याकुमारी तक कितना है? 32-14। तो इंडिया के एकदम ऊपर से नीचे तक ही 32-14, ऊपर से नीचे तक 42-70। यानी हम लोग समझ गए कि 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा। तो अब आपको क्वेश्चन आएगा, विश्व में किस देश का उत्तर से दक्षिण की लंबाई सबसे ज्यादा है? तो चिली बिल्कुल सही आंसर हो गया। दूसरी बात, चिली यहीं पर एंडीज पर्वत श्रेणी है और एंडीज पर्वत श्रेणी के किस सिरे में? पश्चिमी साइड में हमारा चिली देश स्थित। जब कभी भी कोई पर्वत स्थित होता है तो निश्चित रूप से पर्वत के इस हिस्से में वृष्टि छाया प्रदेश बनता है। वृष्टि छाया का मतलब बादल जो आते हैं पर्वत से, इधर वर्षा होते हैं, इधर नहीं होते। और इसी कारण से उत्तरी चिली में एक जगह है, हम लोग पढ़ेंगे, अटकामा मरुस्थल की भी बात आएगी। अभी देखो एक जगह है, इस जगह का नाम है एरिका। ये देखो सबसे ऊपर जो जगह तुम देख रहे हो एरिका, ये एरिका वर्ल्ड का सबसे शुष्क प्रदेश है। विश्व में इतना सूखा क्षेत्र कहीं नहीं। और आपको बताए थे कि इस एरिका में 15 साल 20 साल में एक बार वर्षा होती। हम लोग के यहाँ तो सावन भादो एकदम पूरा मंथ ही, कब वर्षा होगा हम लोग को कोई आश्चर्य नहीं होता। पहले यहाँ पर कुछ व्यक्ति रहते भी थे, लेकिन आज एरिका में अब जहां 15 साल 20 साल पर कोई नहीं रहे तो शहर ही वीरान होगी। और इसीलिए अब एरिका का स्पेशल नाम है प्रेत शहर, भूत वाला शहर है। एरिका में जाओगे तो वो प्रेत शहर है। मकान उकान था पहले, लेकिन अब रहते कोई नहीं है, समझो हर मकान में भूत ही रहता। बाकी तुमको एक कहानी सुनाए थे, वो याद ही होगा। एक बच्चे बचपन से होश संभाला और वो एरिका में ही रह के पानी इधर से उधर पहुंचाता था, उसी का पैसा लेता था। और जब पहली बार वो 20-25 साल का हुआ और तब वो रास्ते में देखा कि ऊपर से पानी गिर रहा। 25 साल तक कोई व्यक्ति नहीं देखे कि ऊपर से वर्षा होती है, अब पहली बार देख, और वो भी एकांत में, और वो भी जो पानी वो बेचता है उतना महंगा पानी ऐसे ही गिरते देख, तो वो व्यक्ति भूत भूत चिल्ला के बेहोश हो, क्योंकि उसे लगा इतना महंगा चीज ऊपर से गिर कैसे रहा है। तो धरती पर ऐसा भी एक जगह है, इस जगह का नाम क्या है? एरिका। तो अब तो एरिका के बारे में समझ में आ गया। विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन है? एरिका। शुष्क माने जहां वर्षा होता ही नहीं। दूसरी बात, अब एक एक करके हम लोग चले तो ये देखो उस जगह का नाम है इकीके। इकीके जो जगह देख रहे हो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, मरुस्थल होने के कारण तांबा और नाइट्रेट यहाँ काफी पाए जाते हैं। आपको पूछा जाएगा कि तांबा, तो हमेशा ध्यान रखना चिली,
नाइट्रेट भी क्या ध्यान रखोगे, चिली। मरुस्थल के कारण तांबा और नाइट्रेट की मात्रा यहाँ ज्यादा। चुकवी कमाटा एक जगह है, क्षेत्र है, उसका अपना जगह है, उस शहर में सबसे ज्यादा वर्ल्ड में तांबा का उत्पादन होता है। जो अभी देख रहे हो तुम, यहां पर जस्ट लिखा हुआ है चुकवी कमाटा। तो ये चुकवी कमाटा जो देख रहे हो, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन यही होता है। तो ये तांबा का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हो गया। इसके बाद चले हम लोग बालपरेजो। बालपरेजो भी इसका एक शहर है जहां शराब का खूब उत्पादन होता है। आपको पूछा जाएगा चिली में सबसे ज्यादा शराब कहां होता है, तो बालपरेजो, यहाँ शराब बहुत ज्यादा होता है। और एक हम लोग और देख लें, पुंटा एरिनास, ये विश्व का सबसे दक्षिण शहर है। इतना नीचे टाउन फिर नहीं है, एकदम नीचे पुंटा एरिनास है। ये चिली का एक शहर है जो विश्व का सबसे दक्षिण शहर में से एक। तो अब आपको इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज था आपका हो गया। पहला इंपॉर्टेंट हो गया कि चिली विश्व में उत्तर से दक्षिण सबसे अधिक लंबाई लेने वाला देश है। अगर कहेगा विश्व में पूरब पश्चिम लंबाई सबसे ज्यादा किसका है, रूस का। आपको बताया था कि रूस ऐसे है, उसका भी उत्तर से दक्षिण 4000 किलोमीटर, इंडिया से ज्यादा है रूस। तो 4000 उत्तर से दक्षिण है, लेकिन इसका तो 4000 से बहुत ज्यादा। लेकिन रूस में पूरब पश्चिम बहुत ज्यादा, लगभग कितना, 9000 किलोमीटर। तो रूस का पूरब पश्चिम 9000 किलोमीटर है। तो वर्ल्ड में पूरब पश्चिम सबसे बड़ा कौन होगा, रूस। उत्तर दक्षिण सबसे ज्यादा चिली। तो नीचे जल्दी जल्दी लिख दीजिए, चिली में नीचे डैश देके लिखिए, लिखिए दक्षिण अमेरिका के दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिण पश्चिम भाग में, सबसे दक्षिण पश्चिम भाग में, दक्षिण पश्चिम भाग में प्रशांत महासागर के तट के सहारे, प्रशांत महासागर के तट के सहारे, तट के सहारे एंडीज पर्वत के पश्चिम में, एंडीज पर्वत के पश्चिम में चिली देश स्थित है। चिली देश स्थित है। चिली देश स्थित है। नीचे अस्तार लगा के डेस्क देके लिखो, विश्व में सबसे अधिक उत्तर से दक्षिण, विश्व में सबसे अधिक उत्तर से दक्षिण विश्व में सबसे अधिक उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण लंबाई चिली देश का है। लंबाई चिली देश का है ब्रैकेट में 72-70 किलोमीटर, सॉरी 42-70 किलोमीटर। कई किताबों में एकदम नीचे तक जाके 5000 भी तुमको लिखा हुआ मिल सकता है, तो इसमें बहुत आश्चर्य नहीं करना, वो यहां से नीचे द्वीप तक को ले लेता है। तो एक्यूरेट लेकिन ज्यादातर तुमको 42-70 ही मिलेगा, 42-70 किलोमीटर है। नीचे डैश तक लिख दीजिए, चिली देश के पूर्व से पश्चिम, चिली देश के पूर्व से पश्चिम लंबाई, चिली देश के पूर्व से पश्चिम लंबाई 177 किलोमीटर है। यह एक औसत है, कहीं ज्यादा कहीं कम, एवरेज है। पूर्व से पश्चिम लंबाई 177 किलोमीटर है। ऐसा नहीं कि 177 का नापी से पूरा चिन्ह दिया हुआ, कहीं कम भी हो जाएगा कहीं ज्यादा भी होगा, एक एवरेज है 177 किलोमीटर। चलिए नीचे लिख दीजिए, चिली के प्रमुख क्षेत्र, चिली
के प्रमुख क्षेत्र, चिली के प्रमुख क्षेत्र, नीचे लिखो सैंटियागो, सैंटियागो, चिली के प्रमुख क्षेत्र, नीचे सैंटियागो, सैंटियागो डैश देके लिख दीजिए, सैंटियागो डैश देके। यह चिली की राजधानी है, यह चिली की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है, और चिली का सबसे बड़ा शहर है, और चिली का सबसे बड़ा शहर है। चलिए नीचे लिख दो एरिका, एरिका, कहीं कहीं इसको अरिका भी लिखता है, दोनों एक ही है, मुख्य रूप से एरिका है, एरिका। बोलो जल्दी से सोच के सारे बच्चे, एरिका चिली में उत्तर में है स्थित कि दक्षिण में? उत्तर में, सबसे उत्तर में। क्वेश्चन और घुमा सकता है, तुमको दे देगा। एरिका स्थित है अर्जेंटीना के पास, बोलीविया के पास, ब्राजील के पास। जल्दी बोलो, बोलीविया के पास है, चिली में, लेकिन नक्शा में पूछ रहा है कहां, तो समझोगे सबसे उत्तर मने वहां बगल में बोलीविया है, तो बोलीविया के नजदीक स्थित है। तो नीचे लिख दीजिए एरिका डैश देके, चिली के सबसे उत्तर में स्थित है, चिली के सबसे उत्तर में स्थित है, चिली के सबसे उत्तर में स्थित है, नीचे डैश देके और स्टार लगा देना। एरिका विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र है, एरिका विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र है, विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र है। यहां 15 से 20 वर्षों के अंतराल में वर्षा होती है, यहां 15 से 20 वर्षों के अंतराल में वर्षा होती है। पंद्रह से 20 वर्षों के अंतराल में वर्षा होती है। नीचे डैश देके, इसे प्रेत शहर कहते हैं, इसे प्रेत शहर कहते हैं। प्रेत माने समझ गया ना, व्यक्ति कौन रहेगा 15 साल वर्षा वाले क्षेत्र में, प्रेत शहर कहते हैं। चलिए नीचे जगह का नाम लिख दीजिए इकीके, जगह का नाम है इकीके। आपसे क्वेश्चन दे देगा इकीके किस देश में है? चिली। सुनते जाओगे फिर धीरे 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 माइंड में सेट हो जाएगा। इकीके, बोलो इकीके क्यों फेमस है? तांबा के लिए। चुकवी कवाटा विश्व में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक शहर है, तो दोनों में, ये दोनों ही तांबा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेमस जगह है। लिखिए इकीके डैश के, इकीके में तांबा और नाइट्रेट, इकीके में तांबा और नाइट्रेट, इकीके में तांबा और नाइट्रेट, नाइट्रेट का उत्पादन होता है, तांबा और नाइट्रेट का उत्पादन होता है। नीचे लिख दीजिए चुकवी कमाटा, चुकवी कमाटा, इसमें स्टार लगा देना, चूंकि वर्ल्ड लेवल का इस शहर है जहां तांबा सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। चुकवी कमाटा डैश देके लिख दो। चिली का एक प्रमुख शहर है, चिली का एक प्रमुख शहर है जो विश्व में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन करता है, जो विश्व में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन करता है।
जो विश्व में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन करता है। विश्व में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन करता है। चलिए नीचे लिख दीजिए पुंटा एरिनास। पुंटा एरिनास, बोलो पुंटा एरिनास में क्या याद रखना? चिली के सबसे दक्षिणतम और विश्व के भी सबसे दक्षिणतम शहर में से एक है। क्वेश्चन देगा विश्व के सबसे दक्षिणतम शहर है तो कौन हो जाएगा? पुंटा एरिनास। किस देश में है? चिली में। लिख दीजिए पुंटा एरिनास डैश देके विश्व के सबसे दक्षिणतम शहर में से एक है। विश्व के सबसे दक्षिणतम शहर में से एक है। विश्व के सबसे दक्षिणतम शहर में से एक है। चलिए नीचे अगला देश हेडिंग दे दीजिए इक्वाडोर। इक्वाडोर हेडिंग दे दे इक्वाडोर। और हेडिंग भी दो तो इसी टाइप का एक नक्शा बना दो, लिख दो इक्वाडोर। चलिए जल्दी जल्दी बताओ इक्वाडोर के बारे में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको बताए थे कि इक्वाडोर जो देख रहे हो इसकी राजधानी कहां है? क्वेटो। इक्वाडोर नाम क्यों है? वेरी गुड, यही से इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा गुजरती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है आपका, किस देश का नाम 0 डिग्री अक्षांश के गुजरने वाली रेखा के नाम पर पड़ा है? तो इक्वाडोर। ये इक्वेटर के गुजरने के कारण इस देश का नाम क्या पड़ा है? इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी कहां है? क्वेटो। क्वेटो भी आपको याद होगा यहाँ एंडीज पर्वत, इसलिए विश्व में दूसरी सबसे ऊंची राजधानी क्वेटो है। आपको याद होगा बोलीविया की राजधानी लापाज विश्व की सबसे ऊंची राजधानी, और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी क्वेटो। तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन है? लापाज। किसकी राजधानी है? बोलीविया। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी क्वेटो। क्या क्वेटो बंदरगाह है? बोलो जल्दी। अरे ऊंचा राजधानी जब पहाड़ पर है तो बंदरगाह हो जाएगा। तो क्या क्वेटो बंदरगाह है? नहीं, एक क्वेटो इधर स्थित है। अब एक इक्वाडोर का बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है जो प्रशांत महासागर की ओर है, और यह इक्वाडोर का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बोलो कौन सा बंदरगाह है? गुआयाकिल। आपसे पूछा जाएगा गुआयाकिल, तो आप कहोगे कि समझ गए, गुआयाकिल इक्वाडोर का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो किधर की ओर है? प्रशांत महासागर की ओर है। तो नीचे लिख दीजिए जल्दी से इक्वाडोर, स्टार लगा के डैश के लिखिए 0 डिग्री देशांतर सॉरी 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश ब्रैकेट में विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर के गुजरने के कारण, या इक्वेटर के गुजरने के कारण, इक्वेटर के गुजरने के कारण इस देश का नाम इक्वाडोर पड़ा। इक्वेटर के गुजरने के कारण इस देश का नाम इक्वाडोर पड़ा। इस देश का नाम इक्वाडोर पड़ा। नीचे डैश करके लिख दो इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो, क्वेटो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी है। क्वेटो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी है। क्वेटो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी है।
चलिए नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इक्वाडोर का सबसे बड़ा बंदरगाह, इक्वाडोर का सबसे बड़ा बंदरगाह ग्वायाकिल है। इक्वाडोर का सबसे बड़ा बंदरगाह ग्वायाकिल है, ग्वायाकिल है, जो प्रशांत महासागर की ओर स्थित है, जो प्रशांत महासागर की ओर स्थित है। इस बंदरगाह को प्रशांत महासागर की मोती भी कहते हैं, पर्ल ऑफ पैसिफिक ओशियन। इस बंदरगाह को प्रशांत महासागर की मोती भी कहते हैं, प्रशांत महासागर की मोती, ब्रैकेट में पर्ल। आपसे पूछेगा पर्ल ऑफ पैसिफिक ओशियन किसे कहते हैं? ग्वायाकिल को। पर्ल ऑफ पैसिफिक ओशियन किसे कहेंगे? ग्वायाकिल। ग्वायाकिल कहां है? इक्वाडोर का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो आपको दिमाग में सेट रखना है कि इसको प्रशांत महासागर की मोती पर्ल कहते हैं। तो कभी भी पूछे पर्ल ऑफ पैसिफिक ओशियन, क्या कहोगे? ग्वायाकिल। जल्दी जल्दी बताओ, इक्वाडोर क्यों नाम पड़ा? 0 डिग्री अक्षांश, इक्वेटर गुजरने के कारण। इसकी राजधानी कहाँ है? क्वेटो, विश्व की सबसे दूसरी ऊंची राजधानी है। और ग्वायाकिल इसका सबसे बड़ा बंदरगाह है जो प्रशांत महासागर की ओर है। इसे प्रशांत महासागर की मोती या पर्ल ऑफ पैसिफिक ओशियन कहते हैं। बोलो, क्लियर है सबका? चलिए नीचे देश लिखते जाइए फटाफट। नीचे लिख दीजिए पेरू, नीचे देश का नाम लिख दीजिए पेरू, पेरू। चलिए पहले सुनते जाएंगे, सभी बच्चे खूब ध्यान से सुनो, उसके बाद लिखना है। एक नजर बस पूरा देख लिया, बस काम कंप्लीट हो गया तुम्हारा। देखो, पेरू दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। आपको पढ़ा चुके हैं, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है, दूसरा सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है और तीसरा सबसे बड़ा देश पेरू। बोलिए, क्लियर है सबका? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेरू जो कंट्री है, इसकी सीमा 5 देशों को स्पर्श करती है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, पेरू देश की सीमा कितने देश को टच करती है? 5। पहला नंबर जल्दी बोलो, इक्वाडोर। दूसरा नंबर कोलंबिया, तीसरा ब्राजील, चौथा बोलिविया, पांचवा चिली। नीचे चलिए, तो आपको ध्यान रखना है कि पेरू की सीमा जो है कितने देश को टच करती है? 5। पेरू की राजधानी कहां है? लीमा। पेरू की राजधानी कहां है? लीमा। अब इसमें एक चीज और देखो, आपको ध्यान रखना है, इक्वाडोर में आपको एक चीज छूटा है। दक्षिण अमेरिका में 2 ऐसे मेन देश हैं जो सबसे बढ़िया पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं, और ये दोनों देश पेट्रोलियम का जो सदस्यता है ओपेक, ओपेक के जितने भी सदस्य हैं उसमें 2 ही ऐसे देश हैं जो ओपेक के दक्षिण अमेरिका से सदस्य है, और उन दोनों देश में एक कौन है? इक्वाडोर, और दूसरा कौन है? कोलंबिया। तो आगे पढ़ोगे तो दोनों जगह पेट्रोलियम के लिए भी आगे आपको दिमाग में सेट रखना है। तो चलिए पहले पेरू के बारे में लिखना शुरू करें। नीचे डैश देके लिख दो, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में दक्षिण अमेरिका में तीसरा सबसे बड़ा देश, तीसरा सबसे बड़ा देश पेरू है। तीसरा सबसे बड़ा देश पेरू है। नीचे डैश देके लिख दीजिए, पेरू देश की सीमा, पेरू देश की सीमा 5 देशों को स्पर्श करती है। पेरू देश की सीमा 5 देश को स्पर्श करती है। पांचों का नाम लिख सकते हो ना? लिख दो ब्रैकेट में, इक्वाडोर, इक्वाडोर,
कोलंबिया, ब्राजील, बोलीविया और चिली। बोलो पेरू की राजधानी कहां है? लीमा, इसका बड़ा शहर है। नीचे डैश पे लिख दीजिए, पेरू की राजधानी लीमा, इसका बड़ा शहर है। पेरू की राजधानी लीमा, इसका बड़ा शहर है। लीमा इसका बड़ा शहर है। चलिए नेक्स्ट, सारे बच्चे ध्यान दो। इन क्षेत्रों में आपको ध्यान क्या रखना है कि यहां सबसे ज्यादा प्रवासी पक्षी आते हैं। प्रजनन के लिए यहां पे पक्षी पेरू में सबसे ज्यादा आते हैं और उन पक्षियों का जो विस्तार होता है वो विस्तार यहां पे सबसे बढ़िया फॉस्फेट खाद का केंद्र हो जाता। मतलब वर्ल्ड से पक्षी आ रहे पूरे भरे पड़े और वो पक्षी का जो मल है उसको यहाँ पे एकत्रित कर करके फर्स्ट क्लास फॉस्फेट खाद तैयार कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नीचे जो चिल्ली था वो नाइट्रेट का भंडार है और ऊपर जो पेरू है वो फॉस्फेट का भंडार है। तो लिख दीजिए नीचे डैश के, पेरू में फॉस्फेट का भंडार है। पेरू में फॉस्फेट का भंडार है। पेरू में फॉस्फेट का भंडार है। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए, कोलंबिया। कोलंबिया, बस इसके बाद एक देश और सुनोगे, बस बाकी बहुत छोटा छोटा है, उसकी जरूरत नहीं है। कोलंबिया, देखो कोलंबिया से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है उसको सुन लीजिए। आपको मालूम है कोलंबिया के कंडीशन तो देख रहे हो। कोलंबिया का जो कंडीशन है, यहां से आपको मालूम है कौन ऊपर महासागर है और इस साइड कौन है। अपना नक्शा देखो कोलंबिया का। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों महासागर के सीमा को टच करता है। बात ध्यान रखोगे, कोलंबिया में ये सबसे ऊपर है। इस साइड से देखोगे कोलंबिया में तो बोलो कौन महासागर है? प्रशांत महासागर। और इस साइड में देखोगे कोलंबिया में तो कौन है? अटलांटिक महासागर। तो कोलंबिया एकमात्र कंट्री है जिसकी सीमा दोनों से टच करती। दूसरा, कोलंबिया की राजधानी कहां है? बगोटा। क्या बगोटा बंदरगाह है? जल्दी बोलिए। नहीं, बगोटा कहां स्थित है? बीच में। तो नीचे डैश के लिख दीजिए, डैश के लिखे, दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया एकमात्र देश है, कोलंबिया एकमात्र देश है जिसकी सीमा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, जिसकी सीमा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों को स्पर्श करता है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों को स्पर्श करता है, दोनों को स्पर्श करता है। नीचे डैश देखिए, कोलंबिया का सबसे बड़ा शहर उसकी राजधानी बोगोटा है। कोलंबिया का सबसे बड़ा शहर उसकी राजधानी बोगोटा है, उसकी राजधानी बोगोटा है। कोलंबिया किस चीज के लिए फेमस है? कोलंबिया का कहवा और यहां पेट्रोलियम दोनों है। नीचे डैश के लिख दीजिए, कोलंबिया कहवा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ब्राजील भी मेन रहेगा लेकिन कोलंबिया भी इसमें आ जाएगा।
कहवा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कहवा मतलब कॉफी, तो कोलंबिया का कॉफी बड़ा फेमस है। ऐसे कॉफी का मेन जगह ब्राजील होगा, तो ब्राजील की भी बात चलेंगे, कोलंबिया की भी बात चलेंगे, तो वहां पे कृषि में ज्यादा क्लियर होगा। अब हम लोग का केवल 3 कंट्री है जिसको अगले दिन करके हम लोग नदी की ओर चलेंगे। आज जितना लिखा है इतना तो डाइजेस्ट हो जाएगा सबका ना, तो कल के क्लास में हम लोग इससे आगे चलेंगे। और आज फिर रात कितने बजे, 10 बजे पढ़ के रखना पूरा हिट, देखेंगे कितना हो फिट। बात समझ लो, 20 क्वेश्चन है, 15 प्लस पहुंचा रहा है, मतलब ध्यान दिया है। तो खा पी के एक बार रिवीजन करके तैयार रहना और एकदम बढ़िया से सुर ताल में आंसर देगा। चलिए, तो आज रात 10 बजे लाइव आप लोग सभी लोग रहेंगे और एकदम तैयार रहिएगा। बैच कोड वाला कल से आप लोग का उसमें भी टेस्ट शुरू करा रहा है।